नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस मेंस सामान्य अध्ययन ये चौथा पेपर है। 3 घंटे और 200 अंकों का होता है। खंड अ का सारे क्वेश्चन 125 शब्दों में करना है और खंड ब के 200 शब्दों में। तो इसमें सिर्फ केस स्टडी सिर्फ एक आया था। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव, दृढ़ विश्वास का साहस। बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है चारों तरफ उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र की समय की मांग है। आलोचनात्मक क्रिटिकल आपकी व्याख्या करना है। इसमें आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा कीजिए। अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। सातवां है, किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवकों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। 9वां क्वेश्चन है, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी का देखिए, ये 11वां क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपको 200 शब्दों में करना है। अब नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12वां, सार्वजनिक नीतियाँ बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। राजीव एक आदर्शवादी, उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा तो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। यही केस स्टडी था, एक क्वेश्चन। लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाओ। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? ज्ञान के अभाव में 18वां क्वेश्चन है, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और इन नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। तो ये था टोटल
ख़त्म हो गया। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।